सोने की दीवट। निर्गमन अध्याय 25 वचन 31 से 40। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवाकर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोष, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने और उसके किनारों से 6 डालियां निकले। 3 डालियां तो दीवट के लिए और से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोष, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियां का यही आकार या रूप हो और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोष अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ हो, वे दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो। उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़ी की हो। चोखा सोना ढालकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के सामने प्रकाश दे। उसके गुलतराश और गुलदान सब चोखे सोने के हो। वह सब इन समस्त सामान समेत किक्कार भर चोखे सोने का बने। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। सोने की दीवट को चोखे सोने के एक ही टुकड़े से बनाया गया था। चोखा सोना ढालकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनाया गया था, जिसके दोनों बाजू से 3 डालियां निकली हुई थी। और 7 दीपक को पुष्पकोष और उसकी 6 डालियों के ऊपर रखा गया था। जैसे सोने की दीवट को चोखे सोने से बनाया गया था, इसलिए वह देखने में बहुत ही मोहक था। सोने की दीवट के सबसे ऊपर तेल को रखने के लिए 7 दीपक रखे गए थे, जिसे हर समय पवित्र स्थान में प्रकाश फैलाने के लिए जलाया जाता था। व्यक्ति केवल नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के बुने तंबू के द्वारा उठाकर और खोलने के द्वारा ही पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। जो लोग इस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, वे वही लोग हैं जो नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए उद्धार के कार्य में विश्वास करते हैं। उसी रूप से कोई भी व्यक्ति इस विश्वास के बगैर पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वह वो जगह है जहां केवल उन लोगों को प्रवेश करने की अनुमति है जो तंबू के द्वार के पर्दे में प्रकट हुए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के रहस्य को जानते हैं। इसलिए जो लोग नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बने अद्भुत उद्धार पर विश्वास करते हैं, केवल वे ही परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं। तंबू के द्वार के पर्दे के 4 रंग पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रतिबिंब है। यीशु के आगमन की भविष्यवाणी, जिसने बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के हमारे पापों को ले लिया और क्रूस पर चढ़कर और अपना लहू बहाने के द्वारा हमारे पापों का दंड सहा। पानी और आत्मा के इस सुसमाचार के अलावा और कोई सुसमाचार पाप की सच्ची माफी का सुसमाचार नहीं है जो प्रभु ने हमें दिया है। पानी और आत्मा का सुसमाचार बपतिस्मा से बना है, जो यीशु ने प्राप्त किया था, और क्रूस के न्याय से बना है, जो हमें पाप की माफी की आशीष देने के लिए उसने कहा था। उसी रूप से जो लोग पूरे हृदय से इस सत्य पर विश्वास करते हैं, केवल वे ही अपने सारे पापों की माफी पा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर केवल उन लोगों को पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं जो नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े की सच्चाई में विश्वास करते हैं। जिस तरह पवित्र स्थान में सोने की दीवट हमेशा अपना प्रकाश फैलाती थी, उसी तरह जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान बने हैं, वे भी उद्धार के प्रकाश से पूरी दुनिया में उजियाला फैलाएंगे, जो लोगों के उनके पापों से बचाता है। दूसरे शब्दों में, जिन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा पाप की माफी पाई है, केवल वही लोग दीवट की भूमिका को परिपूर्ण कर सकते हैं जो उद्धार के प्रकाश को फैलाती है, ताकि दूसरे लोग भी इस सत्य को जाने और अपने पापों की माफी पाए। सोने की दीवट में फूल, गांठ और पुष्प थे। जैसे परमेश्वर ने आदेश दिया था कि दीवट पर 7 दीपक रखे और जब दीवट को जलाया जाए तब पवित्र स्थान हमेशा के लिए प्रकाशित हो। इसका मतलब है कि धर्मी लोग जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा अपने पापों से शुद्ध हुए हैं, वे इकट्ठा होंगे, परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण करेंगे और इस दुनिया को प्रकाशित करेंगे। दीवट का प्रकाश जो पवित्र स्थान में उजियाला देता था, वह पानी और आत्मा का सुसमाचार है, जो इस दुनिया के अंधकार को दूर करता है। हमें पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, मनुष्य की देह में जन्म लिया और हमारे पापों को उठाने के लिए उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और हमारे पापों का दंड सहने के लिए वह क्रूस पर चढ़ा। इस तरह यीशु उद्धार का प्रकाश बना।
मिलाप वाले तंबू के आंगन में पापी बलिदान के सिर पर हाथ रखने के द्वारा अपने पाप उसके ऊपर डालते थे और बलिदान को मारने के द्वारा अपने पापों का दंड उसे देते थे। उसी तरह यीशु मसीह ने परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक बपतिस्मा लेकर और क्रूस पर मरकर हमारे उद्धार को परिपूर्ण किया है और वह पूरी मनुष्य जाति के लिए उद्धार की ज्योति बना है। नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुई सेवकाई के साथ यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के उद्धार को परिपूर्ण किया है। इस प्रकार हम यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उद्धार और लहू के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाए हैं। जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है उन्हें सत्य के इस प्रकाश को ढूंढना चाहिए। यीशु मसीह ने इस दुनिया को उद्धार की ज्योति दी है ताकि जो लोग पानी और आत्मा से नया जन्म पाए हैं केवल वे ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। उसी रूप से जो लोग पानी और आत्मा से नया जन्म पाए हैं केवल वे ही परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा बन सकते हैं और पूरी दुनिया में पानी और आत्मा के प्रकाश को फैलाने के लिए योग्य बन सकते हैं। क्योंकि वे केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और उसका प्रसार करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने पानी और आत्मा का यह सुसमाचार खास तौर पर उन्हें दिया है और उन्हें अनुमति दी है कि वे सच्चे सुसमाचार का प्रकाश फैलाए। उसी रूप से हमें यह समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रसार करने का काम केवल वे लोग ही कर सकते हैं जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर सच्चाई के रूप में विश्वास करते हैं। पापी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। जो लोग तंबू के द्वार के नीचे बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सुसमाचार पर विश्वास करते हैं केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए जो लोग नीले बैंजनी और लाल कपड़े के सत्य को जानते हैं और अपने हृदय में विश्वास करते हैं केवल वे लोग ही मिलाप वाले तंबू के अंदर आ सकते हैं और उद्धार की ज्योति को फैलाने का कार्य कर सकते हैं। मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार के पास नीले बैंजनी और लाल कपड़े से बना पर्दा भी रखा हुआ है। जो लोग अपना बलिदान अर्पण करने के लिए मिलाप वाले तंबू को ढूंढ रहे हैं उनके लिए परमेश्वर ने उन्हीं 4 रंगों से आंगन के द्वार को बनाया था। लेकिन पुराने नियम के समय के लोग अपने हर दिन के अर्पण के द्वारा हमेशा के लिए संपूर्ण नहीं बने थे, इसलिए उन्हें मसीह का इंतजार करना पड़ा। हालांकि जब यीशु मसीह वास्तव में आया तब वे यह पहचानने में विफल रहे कि वह मिलाप वाले तंबू के पर्दे के प्रकाशन के मुताबिक अनंत काल का बलिदान देकर मसीहा बना है। यह आज को उन मसीहियों के जैसे ही थे जो यीशु का नाम तो लेते हैं लेकिन वे यह नहीं जानते कि वह नीले बैंजनी और लाल कपड़े से आया और उसने हमें संपूर्ण रीति से बचाया है। जब पुराने नियम के लोग हर दिन बलिदान के सिर पर अपने हाथ को रखने के द्वारा बलिदान और उसके लहू का अर्पण करते थे तब उन्हें विश्वास करना पड़ता था कि उद्धार उनके लिए बलिदान के रूप में इसी रूप से प्रकट होगा। इसी तरह इस जगत के लोगों को भी विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आए, हाथ रखने की पुरानी नियम की बलिदान की पद्धति के मुताबिक बपतिस्मा लेकर जगत के पापों को उठाया, क्रूस पर चढ़ा और अपना लहू बहाया और इस प्रकार अपने लोगों को पाप से बचाया। लेकिन क्योंकि वे लोग पुराने नियम की बलिदान की पद्धति को भी नहीं जानते, इसलिए उन्हें यह पता ही नहीं है कि यीशु अपने बपतिस्मा और लहू से आया कि केवल क्रूस के लहू से आया। यह स्पष्ट रूप से उद्धार करता है। परमेश्वर की नजर में आज के मसीही जो पुराने नियम की बलिदान की पद्धति पर विश्वास करते हैं वह इजराइल के लोगों के विश्वास की तरह दोषपूर्ण है, क्योंकि उनके पास उस मसीह पर सच्चा विश्वास नहीं है जो बलिदान की पद्धति में प्रकट हुआ। इसलिए विश्वास नहीं कर पाते कि मसीहा आया, बपतिस्मा लिया और अपना लहू बहाया। लेकिन इस जगत के सारे लोगों को, जिसमें इजराइल के लोग भी सम्मिलित है, पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए कि यीशु ने अपने बपतिस्मा और क्रूस पर चढ़ने की सेवकाई के द्वारा उन्हें उनके पापों से बचाया है। आपको और मुझे हमारे सारे पाप और दंड से बचाने के लिए यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और अपना लहू बहाया। मिलाप वाले तंबू के द्वार में प्रकट हुए नीले बैंजनी और लाल कपड़े में निहित सत्य के द्वारा, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रतिबिंब है, हम यीशु मसीह को जानने के लिए सक्षम बने हैं। इस उद्धार के सत्य के द्वारा लोग अपने हृदय में सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करने से अपने पापों की माफी पा सकते हैं। पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा जो यीशु मसीह ने वास्तव में इस पृथ्वी पर आकर बपतिस्मा लेकर और क्रूस पर मरने के द्वारा हमें दिया है, आपको अपने हृदय में वह विश्वास पाना चाहिए जो आपको उद्धार दे। इस सत्य ने आपको आपके सारे पापों से बचाया है। परमेश्वर के पवित्र घर में 3 पर्दे के द्वार है।
यह सारे द्वार नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बुने हुए हैं। जैसे मैंने बार बार आपसे कहा है, यह चार रंग वास्तव में परमेश्वर के उद्धार को प्रकट करते हैं। हमें हमारे पापों से बचने के लिए परमेश्वर ने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े को परिपूर्ण करके पाप की माफी की व्यवस्था को स्थापित किया। इसलिए यदि हम इस पाप की माफी की व्यवस्था के मुताबिक विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे विश्वास का स्वीकार करता है और हमें हमारे पापों से हमेशा के लिए बचाता है। नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हम में से कोई भी व्यक्ति हमारे सारे पापों से हमेशा के लिए बच सकता है। परमेश्वर के द्वारा दी गई बलिदान की पद्धति को सही महत्व को जानकर और विश्वास करने के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास जा सकता है। पवित्र स्थान यानी कि परमेश्वर के घर के प्रवेश द्वार पर 5 खंभे थे और नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बुना पर्दा इन खंभों पर लटकाया गया था। हमारे लिए परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारे पास 4 रंगों के पर्दे में प्रकट हुआ विश्वास होना चाहिए। नीले कपड़े में दिखाया गया विश्वास यह है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे पापों का स्वीकार किया, और लाल कपड़े में दिखा गया विश्वास यह है कि यीशु ने क्रूस पर चढ़कर और अपना लहू बहाकर पाप के दंड को सहा। बैंगनी रंग में प्रकट हुआ विश्वास यह मानता है कि यीशु खुद परमेश्वर है, और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुआ विश्वास उसके विस्तृत वचन पर विश्वास करता है कि परमेश्वर न पूर्वोक्त कपड़ों के द्वारा हमारे पापों को मिटाकर हमें पाप रहित बनाया है, अर्थात नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से। इस सत्य को पानी और आत्मा का सुसमाचार कहा जाता है। उसी रूप से यीशु ने हमें पानी और आत्मा से बचाया है। यह विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यह उन लोगों का विश्वास है जो मिलाप वाले तंबू का द्वार खोल सकते हैं और पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। मिलाप वाले तंबू के आंगन का द्वार नीले और लाल कपड़े से बुना था, जो हमें परमेश्वर की उस योजना को समझने के लिए सक्षम बनाता है कि वह हमें कैसे बचाएगा। हमें दिखाता है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के द्वारा स्थापित पाप की माफी के द्वारा आएगा। वह हमारी मनुष्य निर्मित कोशिशों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि हम हर दिन पाप के पश्चाताप के लिए बलिदान के अर्पण के बगैर, यानी कि हाथ रखने के द्वारा पापों को पारित किए बिना और लहू को बहाए बगैर हमारे पाप की माफी मांगे, तो हम हमारे अनंत पाप से उद्धार नहीं पा सकते। जब बलिदान का अर्पण, जो जगत के हमारे अनंत पापों को अपने ऊपर उठाकर हमें पाप से बचाने के लिए आएगा, केवल तब हम इस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा संपूर्ण रीति से बचेंगे और इस प्रकार पाप की माफी को प्राप्त करेंगे। यदि हमारे हृदय में यह विश्वास है, जो इस सत्य के सुसमाचार पर विश्वास करता है, तो हम उद्धार के सुसमाचार को फैलाने के लिए योग्य बनेंगे, जो हर एक खोई हुई आत्मा के लिए अनंत जीवन लाता है। नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए यीशु की सेवकाई पर विश्वास करने के द्वारा हम पाप की माफी के सत्य से इस जगत को प्रकाशित कर सकते हैं। पवित्र स्थान की दीवट के 7 दीपक थे, इसलिए जब इन दीपक को जलाया जाता था, तब उनका प्रकाश सोने से मड़ी हुई तंबू की दीवार पर प्रतिबिंब डालती थी। इस प्रकार पवित्र स्थान के अंदर का पूरा भाग प्रकाशित हो जाता था। यदि पवित्र स्थान में दीवट नहीं होती, तो वहां केवल अंधेरा होता। यही कारण है कि परमेश्वर ने इस अंधकारमय दुनिया में अपने संतों और सेवकों को रखा है, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। सोने की दीवट की भूमिका क्या थी? सोने की दीवट हमें दिखाता था कि परमेश्वर ने हमें ऐसा विश्वास दिया है जो सत्य पर विश्वास करता है, जो जगत की ज्योति बना है। हमारा विश्वास यह है कि हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पैदा हुए थे, बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमें इस विश्वास के साथ उद्धार की ज्योति को प्रकाशित करने के लिए कह रहा है। जब हम अपने हृदय में उद्धार के सुसमाचार को थामे रहते हैं और इस सत्य का प्रसार करते हैं, उसी पल सत्य का प्रकाश प्रकाशित होता है। तब लोग इस प्रकाशित उजियाले को देखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बचाया है और परमेश्वर की निज प्रजा बने हैं। सत्य का यह प्रकाश पानी और आत्मा का सुसमाचार है, जो परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा आयोजित और परिपूर्ण किया गया। यीशु इस पृथ्वी पर आया, बपतिस्मा लिया और क्रूस पर चढ़ा, अपना लहू बहाया और मरा, और हमें हमारे सारे पापों से माफी देने के लिए मृत्यु से जीवित हुआ। इस सत्य पर हमारे विश्वास के द्वारा हम उन लोगों तक सुसमाचार फैला रहे हैं जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया।
अगर यीशु ने बपतिस्मा नहीं लिया होता और हमारे लिए बलिदान नहीं हुआ होता, तो आप और मैं कभी भी हमारे पापों से बचे नहीं होते। क्योंकि यीशु ने बपतिस्मा लिया, अपना लहू बहाया और हमारे लिए बलिदान हुआ, इसलिए वह सारे पापियों को विश्वास दे पाया जो उन्हें बचाता है। हम यहां पर कोई भ्रामिक सिद्धांत नहीं फैला रहे। पूरी दुनिया में हम नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए उद्धार के प्रकाश को फैला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वह विश्वास है जो यीशु के बपतिस्मा और क्रूस के बलिदान को जानता और विश्वास करता है। इसलिए हम उन लोगों को जीवन का प्रकाश फैला सकते हैं जो अंधेरे में रहते हैं। वह सारे लोग जो इस प्रकाश से प्रकाशित हुए हैं, वे यह अद्भुत गवाही देंगे कि उनके हृदय के सारे पाप दूर हो गए हैं। दुनिया के सारे लोग भी यीशु के बपतिस्मा और क्रूस को, बलिदान को जानेंगे जो उसने जगत के पापों को मिटाने के लिए सहा था, और उन्हें अपनी खुद की पापों की माफी के रूप में विश्वास करने के द्वारा वे सत्य के प्रकाश को ढूंढ पाएंगे। क्यों यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा? क्यों उसे बपतिस्मा लेना पड़ा? क्यों उसे क्रूस पर मरना पड़ा? क्यों उसे इन 3 दिनों में मृत्यु से जीवित होना पड़ा? इन सब का कारण है क्योंकि यीशु मसीहा था। मसीहा के रूप में उद्धार के सारे कार्यों को परिपूर्ण करने के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया और अपना लहू बहाया, और इस प्रकार अब उसने पापियों को उद्धार की ज्योति दिखाई। इसलिए पूरी दुनिया में उद्धार का प्रकाश फैलाने के द्वारा हम कई लोगों को यह सत्य जानने, उस पर विश्वास करने और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए सक्षम बना सकते हैं। आप और मैं दीवट है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार से पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं। हम जिस सुसमाचार का प्रसार कर रहे हैं, उसके द्वारा लोग सत्य के प्रकाश को जानेंगे जो उन्हें बचाता है। जो लोग इस अंधकारमय दुनिया में प्रकाश को ढूंढ रहे हैं, वे इस प्रकाशित ज्योति को देखेंगे जिसे हम फैला रहे हैं, सत्य के प्रकाश के पास आएंगे और अपने सारे पापों से उद्धार पाएंगे। इस सत्य पर विश्वास करने वाले विश्वास के पास आने के द्वारा सारे मनुष्य उद्धार पा सकते हैं। यह सुसमाचार कोई काल्पनिक बात नहीं है। उसी रूप से हमें हमारे सच्चे हृदय से विश्वास करना चाहिए। जब हम नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुई यीशु की सेवकाई पर विश्वास करते हैं, केवल तभी हम सुसमाचार को फैलाने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन यद्यपि हमारे तेल रखे हुए दीपक के बिना पाप की माफी को प्राप्त किया है, तो हम हमेशा के लिए प्रकाशित नहीं रह सकते, और इसलिए परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की कलीसिया दी है जो हमारी दीवट है। दीवट की प्रत्येक डालिया पर पुष्पकोश थे और इन पुष्पकोश के नीचे गांठ थी। इसका मतलब यह है कि कलीसिया का निर्माण विश्वास से होता है। ऐसी जगह जहां लोग अपने हृदय में विश्वास करने के द्वारा वास्तव में पाप की माफी पाते हैं, वह परमेश्वर की कलीसिया है। कलीसिया का सिर यीशु मसीह है और कलीसिया उसकी देह है। जैसे सिर आदेश देता है, उसी प्रकार देह कार्य करता है। वैसे ही कलीसिया यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार अपने हाथ और पैर हिलाते हैं। इसी तरह सुसमाचार की सेवकाई की जाती है। तो फिर परमेश्वर की कलीसिया क्या देख रही है? अंधकारमयी पाप में व्याप्त पूरी दुनिया मर रही है, और कलीसिया इनके बीच आत्माओं को देख रही है जो नरक में बंधी हुई है। परमेश्वर की कलीसिया उन्हें उद्धार के प्रकाश से प्रकाशित कर रही है। यही है जो आप और मैं सुसमाचार पर हमारे विश्वास के द्वारा उसकी कलीसिया में करते हैं। ऐसे देश में जहां मसीहियत का लंबा इतिहास है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे और बाइबल के ज्ञानी हैं। मैं विश्वास करता हूं कि उनमें से जो लोग निरंतर सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, उनका सामना इस सत्य से होगा। वे एक ही बार में अपने पापों की माफी पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रसार करने के लिए मैं विश्वास से नए जन्म पाए हुए संतों के साथ जुड़कर कार्य कर रहा हूं। क्योंकि मसीहत ने दूसरे धर्मों से विपरीत अपनी विश्वास की नींव वचन में रखी है, इसलिए यदि हम वचन को सही रीति से फैलाएंगे, केवल तभी लोग पाप की माफी पाएंगे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इस सत्य के विरुद्ध में उग्र रूप से खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि वे उसका मजाक उड़ाते हैं और विश्वास नहीं करते, भले ही चाहे जितना भी उसे प्रचार किया जाए। खास तौर पर कुछ ऐसे धर्मनिष्ठ हैं जो परमेश्वर का वचन पर विश्वास नहीं करते, और ऐसे लोग कभी भी पानी और आत्मा के सत्य पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन उनके बारे में क्या, जो बाइबल को परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार करते हैं? ऐसे अनगिनत लोग इस सुसमाचार को सुनने और विश्वास करने के द्वारा पाप की माफी पाएंगे।
क्योंकि मेरे पास यह विश्वास है, इसलिए मैं आपके साथ मिलकर आज तक परमेश्वर की सेवकाई करता आया हूं। आने वाले दिनों में यह सुसमाचार अनगिनत लोगों तक फैल जाएगा और परमेश्वर के महान सेवक खड़े होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जहां हम देख नहीं सकते, वहां परमेश्वर कार्य कर रहा है और वास्तव में हजारों लोग हर रोज पापों की माफी प्राप्त कर रहे हैं। और आपके और मेरे जैसे लाखों लोग दीपक बनेंगे और दुनिया भर के लोगों तक अपने हृदय के विश्वास को फैलाएंगे, जो नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए उद्धार पर विश्वास करता है। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे वे पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हैं, वैसे नए विश्वासी निरंतर उठ खड़े होंगे और वे भी तालीम प्राप्त करेंगे और बदले में इस सुसमाचार का प्रसार करेंगे। हम जो अब परमेश्वर के दीपक बन गए हैं, वे अपने विश्वास से उद्धार की ज्योति को प्रकाशित कर रहे हैं, जो नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए सत्य पर विश्वास करते हैं। नीला कपड़ा यीशु के बपतिस्मा के सत्य का प्रकाश फैलाता है, अर्थात यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को उठाया। बैंगनी कपड़ा इस सत्य की ज्योति को प्रकाशित कर रहा है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है। लाल कपड़ा सत्य की यह ज्योति को प्रकाशित कर रहा है कि यीशु जगत के पापों को उठाकर क्रूस के पास गया और उसके ऊपर अपने लहू को बहाया। और बटी हुई सनी का कपड़ा सत्य की उस ज्योति से चमक रहा है कि परमेश्वर के वचन ने पापियों को धर्मी बनाया है। परमेश्वर के द्वारा दिया गया पानी और आत्मा के सुसमाचार का वचन नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुआ सत्य का प्रकाश है। यह सुसमाचार हमें यह भी कहता है कि वह दूसरे आगमन के प्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर वापस आने वाला है, हमें फिर से जीवित करेगा, 1000 साल के राज्य में हमें उसके साथ राज करने देगा और हमें परमेश्वर के अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने और हमेशा वहां जीवन जीने के लिए सक्षम बनाएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अनंत जीवन क्या है? यह ब्रह्मांड इतना फैल हुआ है और बड़ा है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे सौर मंडल और आकाश गंगा के परे बहुत सारी और भी आकाश गंगाएं हैं, जिसमें बहुत सारे तारामंडल है। ब्रह्मांड का क्षेत्र जो परमेश्वर ने बनाया है, वह आश्चर्यजनक रूप से चमत्कारपूर्ण है। पूरे आकाश गंगा में हमारे ब्रह्मांड के अलावा अनगिनत दूसरी आकाश गंगाएं भी है, जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है। गिरता हुआ तारा वास्तव में ग्रह का टूटा हुआ भाग है, जो लाखों साल पहले आकाश गंगा से दूर हो गया था। केवल अभी वह पृथ्वी के स्टार तक पहुंचा है और जल रहा है। दूसरे शब्दों में, हम केवल अभी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि लाखों साल पहले क्या हुआ था। इसी तरह परमेश्वर के द्वारा बनाया गया ब्रह्मांड का यह व्यापक क्षेत्र आज भी अनजाना है। लेकिन भले ही ब्रह्मांड हमारे लिए अनजाना है, लेकिन परमेश्वर के लिए यह केवल हाथ की हथेली जितना छोटा है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है और सर्वसामर्थी है, जिसने सारी चीजों की सृष्टि की और ब्रह्मांड की व्यवस्था को स्थापित किया। हम सत्य के प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित कर सकते हैं। पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा कोई भी पाप की अनंत काल की माफी को प्राप्त कर सकता है और अनंत जीवन का आनंद ले सकता है। परमेश्वर की संतान के पास जीवन की चमकती हुई ज्योति है, जो उन्हें हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ जीवन जीने के लिए अनुमति देती है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और हमें उसकी प्रसन्नता का आनंद उठाने की अनुमति देता है और हमें अपनी महिमा से भरता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी सामर्थ के सुसमाचार की ज्योति में विश्वास करते हैं। एक बार जब हम इस ज्योति को ढूंढ लेते हैं, जो हमें सत्य जानने के लिए सक्षम बनाती है, फिर हम इस ज्योति को दूसरों तक फैलाते हैं। और जब हम परमेश्वर के विधि को देखते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में कार्य करती है, तब उसके कार्य में हमारा विश्वास बढ़ जाता है। कुछ तारे लाखों साल पहले गायब हो गए, लेकिन फिर भी हमारी आंखें उसे अभी भी देखती है, क्योंकि वे इस ग्रह के लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। जब हम ब्रह्मांड की अनंतता के बारे में सोचते हैं, तब हम केवल अनंत काल के विषय की केवल कल्पना कर सकते हैं। हम जो अब परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा बने हैं, वे अब नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सच्चे सुसमाचार के प्रकाश को फैलाकर अपना जीवन जी रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि यह उद्धार हमें हमारे पिता के राज्य में अनंत और आशीषित जीवन की निश्चितता देता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य उद्धार पाए और सत्य के ज्ञान को प्राप्त करें। इसलिए जो लोग उद्धार के प्रकाश को जानते हैं, उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार को फैलाना चाहिए, एक ऐसा कार्य जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है।
परमेश्वर ने हमें आशीष दी है ताकि हम यह कार्य को कर पाए। यह सच है कि यह आशीष कितनी बड़ी है, यह जानने के बाद हमें विश्वास के द्वारा हमें दिया गया कार्य करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सब उस प्रकाश से अपने हृदय को भर देंगे जो परमेश्वर के सत्य को जानता है। परमेश्वर के अनुग्रह से आप और मैं नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए उद्धार की सेवकाई पर विश्वास करते हैं और हम पूरी दुनिया के लिए उद्धार की ज्योति बन गए हैं, इसे व्यक्तिगत जो पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। हालेलुया। मैं अपना सारा धन्यवाद परमेश्वर को देता हूं।